गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम है सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। सो चलिए हम अपना जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफी, राइट। ज्योग्राफी का जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन, ठीक है। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, राइट, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, जिसको भी सी सैट में दिक्कत आ रही है, सो एवरी डे एट 3 PM we solve a live test. So if you want to be a part of it, that is completely free. तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, द सी सैट क्लब को आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको सारा लिंक और पेपर वगैरह सब मिल जाएंगे। चलिए ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द सुनामी। सो प्लीज़ नोट, जो सुनामी होती है, ठीक है, राइट, द सुनामी, ठीक है। सुनामी इज़ नॉट अ टाइडल वेव, ठीक है। सुनामी इज़ नॉट अ टाइडल वेव, ठीक है। एंड सुनामी इनफैक्ट टाइड दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग रीज़न की वजह से आती है। टाइड इज़ जब आपका जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, मून, ठीक है, इन सब की वजह से आता है, ठीक है। जबकि ये सुनामी है, सुनामी इज़ ड्यू टू द अंडर वाटर अर्थक्वेक। तो बोथ आर अनरिलेटेड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर याद रखिएगा, सुनामी की जो स्पीड होती है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ। ये डेप्थ पे ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। एंड एज वी गो डीप इनसाइड द ओशन, द स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, राइट। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड क्या होता है, यहाँ पे वेवलेंथ उसकी बढ़ जाती है एंड देयरफॉर द हाइट डिक्रीजेस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जबकि शैलो वाटर में क्या होता है, स्पीड तो कम हो जाती है, ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इज दैट वेवलेंथ डिक्रीजेस एंड हाइट इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर डेप्थ ऑफ द ओशन में बहुत तेज़ सुनामी होती है, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड बट आपको ना हाइट उसकी थोड़ी सी बहुत छोटी होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, ठीक है। बट जब वो आपका शैलो वाटर में आती है, आप देखोगे एज इट मूव्स अबव, ठीक है, राइट, सी कोस्ट वगैरह पे पहुंचती है, यू विल फाइंड द स्पीड तो घटेगी बट वेवलेंथ आपकी घटेगी और हाइट बढ़ जाती है, इसीलिए वो ऐसे हिट करती है वेव, ठीक है, राइट। और जबकि वो उसमें वाले में ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्लीज़ रिमेंबर, मून टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑफ इट्स ओन एक्सिस एज फॉर इट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो इसीलिए क्या है ना, हमेशा हमको ना एक ही फेस मून का दिखाई देता है, ठीक है। इसे इसे आपका टाइडल इंटरलॉकिंग कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड 20 कितना है डे, तो 27 डेज है, याद रखिएगा, फॉर मून टू कंप्लीट वन स्पिन, ठीक है, एंड मूव अराउंड द अर्थ इन द सेम टाइम। एंड देयरफॉर हमें क्या होता है ना, सिर्फ एक साइड ऑफ मून विजिबल रहता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, जो आपकी डॉल्फिन्स हो गई, जो आपके वेल्स हो गई, जो आपके पोर्पोइसेस हो गई, ये किस आपकी आप कह सकते हो फाइलम उसमें बिलोंग करता है। तो दीज आर कॉल्ड एज सीटेसियंस, राइट, CETACEANS, ठीक है। और जबकि जेली फिश जो होती है आपकी, वो नाइजीरिया में आते हैं, सिनाइडेरिया नाइजीरिया कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है ना, वो 4 ऑप्शन दे देगा, डॉल्फिन, वेल्स, पोर्पोइसेस, जेली फिश, फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट जेली फिश हो जाएगी, बिकॉज इसका जो वो है क्लासिफिकेशन वो नाइजीरिया में होता है, सिनाइडेरिया में होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मुझे आप बता दो, जो क्रैब्स आते, क्रैब्स वो किस आपके फाइलम का पार्ट होंगे। वो भी स्टार्ट सी से ही होता है, सी से ही होता है। अब आप मुझे बता दो सी क्या है, ठीक है, राइट, ऑल राइट। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं लेब्राडोर करंट, याद रखिएगा, दिस इज़ नियर द ग्रीनलैंड, ठीक है, अटलांटिक ओशन में, ठीक है, राइट। एंड ये आपका जो कैलिफोर्निया करंट है, ठीक है, दिस इज़ द कोल्ड करंट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड गल्फ स्ट्रीम याद रखिएगा, वार्म करंट है, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका लेब्राडोर करंट है, आप क्या मुझे ये बता सकते हो कोल्ड है या वार्म है, कोल्ड और वार्म ये बता दो, ठीक है, राइट, इट इज़ नियर ग्रीनलैंड, ठीक है, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, LAG, लैग याद हो गया, लेब्राडोर करंट, अटलांटिक ओशन, ग्रीनलैंड, याद हो गया। देखो ऐसे ही पूछेगा, वो ऐसे ही पूछेगा, वेट ओशन डू यू फाइंड लेब्राडोर करंट, कहीं ओशन मैचिंग आ जाए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। और फिर ये US के बाद यार कि ये भी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ये भी बता देता हूँ, CG, इधर US, ये रहा US, तो ये रहा कैलिफोर्निया करंट C, और ये रहा गल्फ स्ट्रीम। याद है मैंने आपको अफ्रीका की एक बार ट्रिक बताई थी, क्या, BCAW, बेंगुलिया कोल्ड, एगुलस वार्म, हाँ है ना मेरे भाई, बताई है यार, ऐसे मत करो, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस को रिलीजियसली देख रहे हो, ये सब याद होना चाहिए। सिमिलरली क्या है, US के बगल में क्या है, US के बगल में है कैलिफोर्निया, और आपका क्या, आपका CG, गल्फ स्ट्रीम। अब तुम मेरे भाई, ठीक है, इतना मेले कर दो, देखो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ कि मुझे अब तुम बस एक चीज़ बता दो, एक चीज़ बता दो, ये है तुम्हारा क्या, भाई राइट, ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है, दैट इज़ साउथ अमेरिका।
तो यहाँ और यहाँ करंट कौन सा है, ठीक है। अब मैं हिंट दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें बस मुझे बताना है, ठीक है। ये है पी और ये एफ, पी एफ। अब तो मुझे बता दो पी एफ क्या है, इतना तो मुझे बता ही दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेटर मूव, तो करंट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सबसे ज़्यादा, यूपी उसके बाद, एमपी उससे बाद। ये क्या है? दिस इज़ द डिक्रीजिंग एरिया ऑफ सॉइल इरोजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन एग्रीकल्चर लैंड पे कहाँ हुआ है? रम में। सबसे ज़्यादा राजस्थान, उससे कम यूपी, उससे कम एमपी, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऐसे। तो कल को पूछ लिया जाए कौन सा स्टेट है, तो मेरे भाई कौन सा है? राजस्थान है सर, रम रम, ठीक है। पीना मत, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, जीडीपी इन 2021 क्या था? तो यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, इंडिया। एक बार ये पूछ लिया गया था, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। तो नहीं, थर्ड लार्जेस्ट है, याद रखना, ठीक है। बस एक आइडिया होना चाहिए, ऐसे ही पूछ सकता है ना, कभी कुछ पूछ ले, कौन है क्या है पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। देन ओशन मेमोरी क्या होती है? तो ओशन मेमोरी इज़ नथिंग बट दी थर्मल इनर्शिया, ठीक है, जो कि ओशंस के अपर लेयर्स में मिलता है, ठीक है। एंड इसकी वजह से ना ओशन हैज़ अ मेमोरी, मेमोरी कहते हैं ना, मतलब चेंज नहीं होता, तो उसे याद रहता है, ठीक है। याद रहना का इन द सेंस कि इनर्शिया है टू चेंज, ठीक है। तो जो उसकी स्टेट है वो वही रहती है, ठीक है। देन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, याद रखिए हाइड्रोलॉजिकल डॉट क्यों पड़ता है? सो दिस इज़ व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द डिफरेंट स्टोरेज एंड रिजर्वायर जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। ये चीज़ आना। तो मीटरोलॉजिकल डॉट कब होता है? जब रेनफॉल ही नहीं हुई, ठीक है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे बता दो आप, एग्रीकल्चर ड्रॉट क्यों होता है? एग्री ड्रॉट किस वजह से होता है, ठीक है। तो हाइड्रो में हमने बता दिया HSR, स्टोरेज एंड रिजर्व में कम हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल, मीटरोलॉजिकल ये हो गया, ठीक है। देन इफ़ एरिया हैज़ 30% प्लस ऑफ इट्स ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अंडर इरीगेशन, देन द एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्रॉट प्रोन कैटेगरी। ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी जो हमारे देश में ड्रॉट प्रोन कैटेगरी डिक्लेयर होती है, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी, यू कैन से, इरीगेशन वहाँ पे कितना है, ठीक है। तो अगर 30% एरिया अंडर इरीगेशन है तो ख़त्म, वहाँ कभी ड्रॉट हम मानेंगे ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ना मेंस में भी कोट कर सकते हो कि ड्रॉट प्रोन एरिया के क्लासिफिकेशन में ही इनहेरेंट फ्लॉज है। देन बायो ड्रेनेज क्या होता है? तो बायो ड्रेनेज कुछ नहीं होता, इट इज़ द पंपिंग ऑफ एक्सेस ऑफ सॉइल वाटर बाय द डीप रूटेड वेजिटेशन थ्रू इवेपो ट्रांसपायरेशन, ठीक है, यूजिंग बायो एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बायो ड्रेनेज, ठीक है। तो यार एकदम बायो है, बायो एनर्जी, प्लांट, एक्सेस सॉइल वाटर, ठीक है, राइट, डीप रूटेड वेजिटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से करती है कि वो पहले क्या कर देंगी, पहले खुद अब्जॉर्ब कर लेंगी, फिर वो ट्रांसपायरेशन से अपने ना लीव्स ईव से उड़ा देंगी, ठीक है। तो एक्सेस वाटर क्या हुआ आपका, क्या बोलते हैं, हट गया, ठीक है। तो एक टाइप का ड्रेनेज हो गया ना आपका, हाँ है ना। व्हाट इज़ ड्रेनेज भाई? जो आपका नाली बनी है या कुछ होती है यहाँ पे रोड पे, तो पानी आता है तो अंदर चले आता है, रोड साफ। तो वही चीज़ यहाँ है, प्लांट लगा दिया तुमने, यहाँ एक्स्ट्रा पानी है, ठीक है। तो क्या करेगा ये प्लांट? इसको ऑब्जॉर्व करेगा, ये पत्ती के थ्रू उड़ा देगा, देखा। तो प्लांट ने नीचे नीचे कहीं पानी है, रूट्स ऑब्जॉर्व कर करके उड़ा दे रही, ऑब्जॉर्व, तो हो गया ना ड्रेनेज साफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज बायो ड्रेनेज यूजिंग बायो एनर्जी। भाई पूछ लेगा ना, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। यही टफ होते हैं सवाल, और यही भाई मतलब अच्छे, अगर आपने सही कर दिए तो सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में कौन सा है? तो याद रखना, गुहर मोती, एंड कहाँ पे? कच्छ डिस्ट्रिक्ट। और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? किबिथ्यू, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो वेस्ट में क्या है? गुहर मोती, और उधर है क्या? किबिथ्यू, जी के फ्रॉम गुजरात, गुहर मोती टू किबिथ्यू, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, यस, सैलिनिटी के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर देर इज़ अ डोमिनेंस ऑफ क्लोराइड्स, सल्फेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज सैलिनिटी। एल्किनिटी क्या होती है? एल्किलिनिटी होती है डोमिनेंस ऑफ एने साल्ट्स, ठीक है, राइट। कौन कौन से? कार्बोनेट वाले, ठीक है। तो अगर कार्बोनेट है डोमिनेट सोडियम के, तो क्या है आपका? तो डेट इज एल्कलिनिटी। और जबकि क्लोराइड्स, सल्फेट्स है तो वो सैलिनिटी, यानी SI तो SC, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। मार्क SC, ठीक है, मार्क आपका यहाँ पे SS, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जो सेलाइन सॉइल्स होती हैं, ठीक है, उसका pH 8.5 से कम होता है,
एल्कलाइन सॉइल का पीएच 8.5 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं एल्कलाइन सॉइल्स आर मोर ऑन दी हायर पीएच साइड, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड हायर पीएच साइड मतलब दीज आर मोर बेसिक इन नेचर। तो पता है एक स्टेटमेंट क्या पूछ लेगा, एक स्टेटमेंट ये पूछ लेगा सेलाइन सॉइल्स आर मोर एसिडिक देन दी एल्कलाइन सॉइल्स, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है, सेलाइन सॉइल्स आर मोर एसिडिक देन दी एल्कलाइन सॉइल्स, और जबकि एल्कलाइन सॉइल्स आर मोर बेसिक देन दी सेलाइन सॉइल्स, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है मेरे भाई, बट स्टेटमेंट में अगर पूछ लिया ना, ठीक है, इट विल बी मतलब आई फील इट वुड बी अ टफ क्वेश्चन, एनी डे इट वुड बी अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, राइट। और यही देखो इस पर्पस है सीरीज़ का, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को बताई जाए जहाँ से ना अगर क्वेश्चन आए तो दे आर मोर कंफर्टेबल, ठीक है, राइट। अब देखो मैं भी सब रिवाइज करवा दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, सिर्फ व्यूज़ और लंबा वीडियो करके कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होगा मेरे भाई, टाइम वेस्ट होगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं हाईएस्ट कुछ माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप एटलस माउंटेन्स में जाओगे तो वहाँ हाईएस्ट पीक कौन सा मिलेगा, तौबा काल, तौबा तौबा, ठीक है, एटलस में तौबा तौबा, ठीक है। एल्प्स में जाओगे तो एल्प्स में आपको ALP, तो BLLLLL यानी ब्लैंक कर देंगे, ठीक है, राइट, एल्प्स ब्लैंक, ठीक। एंडीज में जाओगे, एंडीज तो क्या है, अकानागुआ, अकानागुआ ये आपने सुना भी होगा, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अफ्रीका एटलस में जाओगे, एटलस में चले गए अफ्रीका, तौबा तौबा, ठीक है, तौबा काल, ठीक है। एल्प में जाओगे ALP, उधर BL, ALBL, ALBL, एल्प्स में ब्लैंक। एंडीज़ में जाओगे A फॉर एंडीज़, A फॉर अकानागुआ, याद हो गया। और एंडीज़ में बहुत कोल्ड होती है, याद रखना, ठंड, तो AC लग जाएगा, AC अकानागुआ, ठीक है। सर AC नहीं आया समझ में, AC एक रीज़न है कि मैंने क्यों ये अकानागुआ में AC बोला है, बताओ। आई हैव सेड दिस AC, जी हाँ मुझे पता है, तुम्हें पता है, अब मुझे बता दो वाई आई हैव सेड यहाँ पे AC पे क्यों स्ट्रेस किया मैंने, जो मुझे बताएगा ना मैं मान जाऊँगा, ठीक है, कि यार उसकी और मेरी थिंकिंग वी आर ऑन द सेम टर्म्स, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो कहाँ मिलता है, तो ओजस डेल सालाडो, ये कहाँ है, एंडीज़ में, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो ओजस डेल सालाडो, और याद रखना एंडीज़ में। देन यमुना याद रखना दोस्त, इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। देन प्लीज़ नोट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री W, ठीक है, राइट, मेरिडियंस जो है, राइट, दे आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है, दे आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है, राइट। देन बात करते हैं सरगासो सी, याद है मैंने आपको एक बताया था, सरगासो सी में एक आपके गायर बनते हैं, जायर, ठीक है, राइट, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, GIRE। और मैंने आपसे पूछा भी था कि यार उसके 4 करंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आई थिंक एक ने जवाब भी दिया था, ठीक है, बट इसका जो सही जवाब है वो ये है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक करंट, कैनरी करंट और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, GNCN गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक करंट, कैनरी करंट और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, GNCN, ठीक है, ऑल राइट। देन वेज क्या है सर, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के, क्या होगा, गेन हो जाएगा, गेन अ डे, तो वेस्ट टू ईस्ट गेन अ डे, ख़त्म, राइट। नेक्स्ट Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC. What is this? This is a large system of current that carries the warm water from tropic into the North Atlantic. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है, यानी ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली बात है द सैलिनिटी, तो इसीलिए ये क्या है, ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है। पूछा जा सकता है व्हाट इज अ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इज अ सर्कुलेशन दैट इज कंट्रोल्ड बोथ बाय थर्मो प्लस हेलाइन दैट इज सेलाइन, ठीक है, एंड AMOC इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, ठीक है भाई। ये मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्री में भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ को जा रहा है ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन बराक रिवर, राइट, इट जॉइंस द यू कैन से कंबाइंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड बांग्लादेश, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज मेघना इन बांग्लादेश, ठीक है। तो बराक को क्या बोलते हैं, बी मा मेघा, यानी मेघा, बराक मेघा, मेघाना इन बांग्लादेश, ठीक है, राइट, ऑल राइट। अब आप मुझे तब बता दो बराक रिवर इंडिया में कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, स्टेट्स का नाम बता दो। नेक्स्ट भूटान नेपाल, प्लीज़ नोट दे आर नॉट इन आपका CICA, ठीक है, राइट, CICA, दिस इज़ फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ना, ठीक
ठीक है, पाकिस्तान एंड चाइना इज देयर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फॉग, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू कोल्ड ओशन करंट, राइट, एंड दैट इज़ वाई यू विल फाइंड मोस्टली ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशंस, राइट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन एंड वेस्ट कोस्ट मार्जिन पे आपको दिखाई देता है, ठीक है, राइट, बिकॉज फॉग इज रिलेटेड टू कूल ओशन करंट, ठीक है, जबकि मॉइस्ट, मिस्ट में याद रखिएगा, अच्छा, मोर मॉइस्चर होता है देन फॉग, एम फॉर मिस्ट, एम फॉर मोर मॉइस्चर देन फॉग, ठीक है, एंड मिस्ट इज मोर फ्रीक्वेंट ओवर द माउंटेन्स, ठीक है यार, एंड यहाँ पे जो विजिबिलिटी होती है ना, दैट इज हायर देन फॉग, ठीक है, इट इज़ लेसर डेंस देन फॉग, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो मिस्ट में मोर मॉइस्चर होता है फॉग से, बट विजिबिलिटी कम होती है, डेंसिटी भी कम होती है, तो फॉग और मिस्ट में ये जो चीज़ ना, डिफरेंस को याद रहना, ठीक है, दैट इज़ वाई, मतलब ये चीज़ आई फील क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, राइट, तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया। ऑल राइट, देन यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे थर्मोक्लाइन के बारे में, ठीक है, राइट, थर्मोक्लाइन के बारे में, ये ओशन से रिलेटेड इस तरीके से पूछा जाए तो यहाँ पे क्या है, पहले समझो, मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो सरफेस का होता है ड्यू टू सन की हीट, फिर क्या होता है ना, फिर क्या होता है, जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाओगे, नीचे डीप डाउन द वाटर जाओगे, टेम्परेचर विल फॉल एंड आफ्टर अ टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये फॉलिंग लेयर होती है ना, जब बाहर बड़ी तेज़ी से टेम्परेचर गिरता है उसके बाद वो जाता है, ठीक है, तो दिस फॉलिंग वाली लेयर इज थर्मोक्लाइन विच इज़ कैरेक्टराइज बाय रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन डेप्थ, और जनरली यू विल फाइंड 500 से 1000 मीटर तक ये थिक होती है दिस लेयर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिका, आर्कटिक, यहाँ पे क्या होता है। अब मेरे भाई यहाँ पे ऑलरेडी सरफेस टेम्परेचर ही बहुत लो है, बिल्कुल सर, तो जो यहाँ थर्मोक्लाइन दिखेगा ना आपको, ठीक है, चेंजेस इन टेम्परेचर वो डेप्थ के साथ बहुत धीमे होंगे, ठीक है, राइट, तो इतनी आपको वाइड लेयर नहीं दिखाई देगी, जबकि आप ट्रॉपिकल में देखोगे क्या है कि वहाँ पे थोड़ा गर्म है तो तेज़ी से आपको लंबा जाता हुआ दिखेगा, बट यहाँ क्या है, यहाँ सरफेस ही ऑलरेडी ठंडा है, थोड़ा सा और नीचे चले जाओगे थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा, कुछ इतना तेज थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ को आप पहले समझो, ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं दमगंगा के बारे में। सो दमगंगा इज़ अ रिवर इन महाराष्ट्र, ठीक है, सह्याद्री इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, प्लीज़ नोट। सिमिलरली पिंजल रिवर है, छोटी छोटी रिवर है महाराष्ट्र में, ठीक है, और अभी क्या हुआ है ना, दमगंगा पिंजल प्रोजेक्ट के बारे में बात चली है, विच विल डाइवर्ट द सरप्लस वाटर ऑफ D2P, ठीक है, तो पहली बात तो यही पूछ लिया जाएगा, दमगंगा पिंजल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, महाराष्ट्र पे बात चल रही है, ठीक है, राइट, और दमगंगा पिंजल कहाँ की रिवर है, राइट, ठीक है, तो रिमेंबर DM, ठीक है, आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, ऑल राइट, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अपना जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन को हमने एक टेस्ट को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, राइट, जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे अपने नेक्स्ट आगे को कंटिन्यू करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द सिविल्स क्लब टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो यार, एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड अबाउट द चैनल, ठीक है। आई एश्योर यू प्रीलिम्स में भी ऐसी गाइडेंस है, मेंस में इससे ज़बरदस्त होगी, दैट इज़ माई प्रॉमिस। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।